वेलकम बैक वंस अगेन। और जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया उनको अगेन गुड मॉर्निंग। और मैं ये आप जिस तरह से हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे नाजरीन कि हमने सेहत के मसाइल से जुड़े जितने भी हमारे मसाइल हैं उन पर हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज हम एक बड़े अहम मसले पर बात करने जा रहे हैं। क्योंकि हमारा जब फेस है, जब हम किसी से बात करते हैं, जब तक आपने मुंह बंद रखा हुआ है तब तक तो अच्छा, अगर आपके फीचर्स अच्छे हैं, अगर आप अच्छे से तैयार हुए हैं तो आप अच्छे लगते हैं। लेकिन जब आप मुंह खोलते हैं बात करने के लिए तो जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ आपकी दिखती है, जो आपके फीचर्स में हम कह लें कि इन्हांस करती है आपकी ब्यूटी को, या जो वो आपके दांत हैं, बड़ा अहम किरदार होता है। अगर आपके दांत अच्छे होंगे, अगर आपके दांत टेढ़े नहीं होंगे, अगर आपके दांत साफ होंगे, अगर आपके दांत सफ़ेद होंगे, तो आपका चेहरा जो है वो रौनक उसमें नज़र आएगी और खूबसूरत प्लेजेंट दिखेगा। तो दांतों का जनाब, दांतों की खूबसूरती को इन्हांस करना, दांतों के मसाइल को हल करना, दांतों को खूबसूरत दिखना बहुत ज़रूरी है, उनके सेहतमंद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज जनाब मौजूद हैं स्टूडियोज़ में डॉक्टर जमाल हुसैन मेमन, और कॉस्मेटिक डेंटिस्ट हैं ये, और इम्प्लांटोलॉजिस्ट भी हैं। इनसे जानेंगे कि ये इम्प्लांटेशन क्या है, ये कोई नए ट्रीटमेंट्स भी अब मार्केट में आ चुके हुए हैं। क्योंकि हम पहले देखते थे कि जैसे हमें अपने चेहरे से रिलेटेड बहुत सारे ट्रीटमेंट्स पता हैं, अब चीज़ें बहुत ज़्यादा जैसे जिद्दत आ चुकी है हमारे माशरे में। तो जब जिद्दत आई, टेक्नोलॉजी आई, तो उससे हमारे जो मसाइल थे, हमारी जो हम जिस तरह से अपने चेहरे को बनाना चाहते थे वो तो हम चेंजेस ले आते थे, लेकिन कॉस्मेटिक डेंटिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी भी दिन ब दिन जो है वो परवान चढ़ रहा है। वो उतनी अवेयरनेस उस हवाले से हमारे पास नहीं है। तो आज हम चाहेंगे कि आपको वो अवेयरनेस दें कि हम अपने दांतों को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं, कैसे इनके मसाइल हल कर सकते हैं, और कैसे इनको मज़ीद इन्हांस कर सकते हैं खूबसूरती में। तो डॉक्टर जमाल हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि पहले तो डेंटिस्ट होते थे, वो उनके पास जाते थे, जी दांत में कीड़ा लग गया है, दांत खराब हो गए हैं, दांत पीले हो रहे हैं, दांत गिर रहे हैं, ये वाले मसाइल होते थे। अब जैसे कि आपने, मैं आपके तारुफ में बता रही थी कि आप कॉस्मेटिक डेंटिस्ट हैं। पहले तो ये बता दें कॉस्मेटिक डेंटिस्ट है क्या और इम्प्लांटोलॉजिस्ट क्या है? देखिए, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट अलग चीज़ है, इम्प्लांटोलॉजिस्ट अलग चीज़ है। सही। कॉस्मेटिक डेंटिस्ट वो डेंटिस्ट होता है जो कि आपके दांतों की जो ब्यूटी होता है उसको इन्हेंस करता है। ठीक है, चाहे वो दांत टेढ़े मेढ़े हों उसको स्ट्रेट करके, चाहे वो स्माइल मेकओवर्स करके, चाहे जो है दांतों का कलर चेंज करके, तो उसको कहते हैं कॉस्मेटिक डेंटिस्ट। और इम्प्लांटोलॉजिस्ट वो होता है जो डेंटल इम्प्लांट्स जो है एक ऑप्शन है जो कि मिसिंग दांतों को रिप्लेस करने में इस्तेमाल होता है। तो इम्प्लांटोलॉजिस्ट वो होता है जो कि डेंटल इम्प्लांट को हड्डी के अंदर डालता है, मतलब पेशेंट के मुंह के अंदर डालता है। तो इसकी आपकी एजुकेशन जो थी डेंटिस्ट वाली, ये पहले आपकी बेसिक आप डेंटिस्ट थे, उसके बाद आपने कुछ कोर्सेज? जी, सबसे पहले बेसिक डेंटिस्ट्री होती है, उसके बाद फिर जो है वो मास्टर्स भी होता है, उसके बाद कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी होते हैं, तो उसके बाद जाके फिर ये जो है। ठीक है, अच्छा, मैं अब दांतों की तरफ हम बात करते हैं। जी। सबसे पहले तो ये कि दांतों में हम देखते हैं कि बहुत सारे मसाइल जो आजकल जिनका सामना है, जैसे कि यही वाली बात आ जाती है कि दांत टेढ़े मेढ़े बहुत होते हैं, खास तौर में बच्चों में बहुत ज़्यादा थे। अब पहले ये होता था कि बच्चे बेचारे स्कूल जाते थे, उनको लोग छेड़ते भी थे उनके दांतों पर। अब थोड़े से हालात चेंज हो चुके हैं, जैसे जिद्दत आ चुकी हुई है, टेक्नोलॉजी बहुत आ चुकी हुई है। तो अब कितने टाइम में हम इस चीज़ को, इस मसले को हल कर सकते हैं कि आपके जो दांत टेढ़े हैं कितने अरसे में ठीक हो सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आप जब किसी जो है वो जनरल डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो फिर वो कोई बच्चा जाता है तो फिर उनको यही कहा जाता है ज़्यादातर कि आप 12 साल की उम्र में आए, या 13 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में आए। तब तक ये कि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका होता है। तो कुछ ऐसे मसले होते हैं टेढ़े मेढ़े दांतों के जो कि हम इन उम्र से पहले जो है हम इनको कर सकते हैं। जी, हल कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे जो है एक ट्रीटमेंट होता है ट्विन ब्लॉक ट्रीटमेंट, एक डिवाइस होता है ट्विन ब्लॉक। उसके अंदर क्या होता है, मिसाल के तौर पे अगर कोई पेशेंट हमारे पास जल्दी उम्र में आता है, 9 या 10 साल की उम्र में आ जाता है, हम उसकी पूरी इवैल्यूएशन करते हैं, उसकी ग्रोथ की इवैल्यूएशन करते हैं। उसके बाद हमें पता चलता है कि उसके जो है वो नीचे का जो जबड़ा है वो पीछे की साइड पे है। ठीक है, और उसकी ग्रोथ उस जो है उस डायरेक्शन में नहीं हो रही कि उसकी जबड़े को आगे लेके जा सके। तो फिर हम क्या करते हैं, एक उसको डिवाइस बना कर देते हैं जिसको कहते हैं ट्विन ब्लॉक ट्रीटमेंट। तो ट्विन ब्लॉक क्या करता है कि वो जबड़े की जो ग्रोथ की डायरेक्शन है उसको फॉरवर्ड लेके आता है। तो उससे होता है कि जो दांत जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली जब जबड़ा आगे आएगा तो दांत भी आगे आ जाएंगे। तो फिर कि उस मसले को हम करेक्ट कर सकते हैं बिफोर कि पेशेंट जो है अपनी 12 साल की उम्र में या 14 साल की उम्र में, उससे पहले हम इस मसले को हल कर सकते हैं। कि 5 साल का बच्चा है या 8 साल का बच्चा 5 साल तो देखिए बहुत ज़्यादा अर्ली हो जाता है। ठीक है, लेकिन यह कि कुछ हम लोग इवैल्यूएशन करके, ग्रोथ की एनालिसिस करके, और एक चीज़ होती है सेफेलोमेट्रिक एनालिसिस, वो हम करके
पेशेंट को बता सकते हैं कि प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई आपकी जो है वो आपको फ्यूचर में ब्रेसेस की नीड पड़ सकती है, या आप जो है इतनी उम्र में हमारे पास ज़रूर चक्कर लगाएं। तो ये कि हमेशा किसी स्पेशलिस्ट के पास जाया करें ताकि वो आपको सही तरीके से गाइड करे। अच्छा, ये ब्रेसेस कैसे काम करते हैं और ब्रेसेस की कितनी देर तक जो है आपने लगाना होता है, उसके बाद जाकर आपके दांत जो है वो टेढ़े मेढ़े या जो सीधे करने होते हैं वो? देखिए, ब्रेसेस का सबसे कॉमन क्वेश्चन है वैसे कि ब्रेसेस का टाइम ड्यूरेशन कितना है। हाँ। तो ब्रेसेस का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो फिक्स नहीं होता, वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। जिस तरह की कंडीशन होती है उसके हिसाब से उसकी जो है वो टाइम ड्यूरेशन होता है। सीवियर केस होता है उसका ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन होता है, अगर कोई बहुत ही माइनर केस होता है, बिल्कुल हल्का फुल्का केस होता है, उसके जो है टाइम ड्यूरेशन कम लगता है। एक रेंज में बता दें तकरीबन 6 महीने से लेके साल, 2 साल, इवन 3 साल भी लग जाते हैं। तो डिपेंड करता है अगेन कंडीशन के ऊपर। कुछ केसेस में 3 साल से भी ऊपर लग जाता है टाइम पीरियड। सही। एक हम कॉमन जो मसला आजकल देख रहे हैं वो दांतों में गैप का है। दांतों में लोगों के गैप बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ना तो वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं, ना वो खुश दिखाई देते हैं। अगर वो हंसना भी चाहते हैं तो वो मुंह के आगे हाथ रख लेते हैं। अब ये जो दांतों का गैप है, इस मसले को कैसे कोप अप किया जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें आ गई हुई हैं। अच्छा, मेरी एक डेंटिस्ट से बात हुई थी, उन्होंने एक वो लगाने के लिए रिटेनर, जिसकी अभी हम बात भी कर रहे थे ब्रेक में, तो वो उन्होंने दिया था कि जी वो लगाएं तो उससे आपका गैप जो है वो कवर हो जाएगा। क्या वो काम करता है या और भी तरीके आ चुके हैं? देखिए, रिटेनर जो है वो डिपेंड करता है कि गैप आपका कैसा, मतलब कितना है, आपके दांतों की बाइट कैसी है, आपके दांत कितने बाहर हैं, आपकी चेहरे की प्रोफाइल कैसी है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं। अब जैसे दांतों में गैप है तो डिपेंड करता है सिंगल दांत पे गैप है या सारे दांतों में गैप है या सिर्फ आगे के दांतों में गैप है, तो उसके हिसाब से फिर पेशेंट की बाइट कैसी है, पेशेंट की फेस प्रोफाइल कैसी है, पेशेंट के होंठ मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, पेशेंट की स्माइल लाइन क्या है। तो ये सारी चीज़ें इवैल्यूएशन करने के बाद फिर पता चलता है कि इस केस के हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। सही। तो मिसाल के तौर पर ऑप्शंस क्या क्या हैं? जी, मैं आपको 2-3 ऑप्शंस जो है वो मैं बता देता हूँ जो कॉमन यूज होते हैं। ठीक है, डेंटिस्ट्री दिन ब दिन कंजर्वेटिव होती जा रही है। कंजर्वेटिव का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर कम से कम डैमेज हो, उसको कहते हैं कंजर्वेटिव। ठीक है। तो सबसे ज्यादा कंजर्वेटिव ऑप्शन है हमारे पास वो है अगर गैप्स हैं तो 2 दांतों के बीच में हम फिलिंग्स कर सकते हैं। सही। ठीक है। टूथ कलर्ड की फिलिंग होती है जिसको कहते हैं कॉम्पोजिट फिलिंग, तो वो कॉम्पोजिट फिलिंग हम कर सकते हैं। उसके अलावा विनियरिंग होती है। ठीक है। विनियर क्या होता है कि दांतों की जो सामने की सरफेस है उसको हल्का सा तराशा जाता है। तराशने के बाद एक्सक्यूज मी, तराशने के बाद अच्छा, अब विनियर्स क्या होता है कि मिसाल के तौर पर दांतों की सिर्फ सामने की साइड है तो उसको हल्का सा तराशा जाता है। तराशने के बाद उसके ऊपर एक सिरेमिक का एक मटेरियल होता है जो कि हम लेबोरेटरी से फैब्रिकेट करवाते हैं, कस्टमाइज बनता है, वो ऊपर आके ही चिपक जाता है। ठीक है। जो कि हल्के बुल्के अगर दांत टेढ़े मेढ़े हों, दांतों में गैप्स हों या जो है दांतों का कलर चेंज करवाना हो, तो वो उसके लिए जो है वो एक लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन है। तकरीबन इसकी लाइफ अगर प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जाए 8 से 10 साल इसकी लाइफ होती है। ठीक है। और फिलिंग? ठीक है। कॉम्पोजिट फिलिंग अगर प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से किया हो और सारी चीज़ें प्रोटोकॉल के हिसाब से की हो तो उसकी भी अच्छी खासी लाइफ होती है, तकरीबन 5 to 6 ईयर्स होती है। ठीक है। लेकिन ये है कि वो भी डिपेंड करता है बहुत सारी कंडीशंस के ऊपर। 5 to 6 ईयर्स का मतलब ये नहीं होता कि लाजमी 5 to 6 ईयर्स हो, कम भी हो सकती है। कुछ फीलिंग्स 1 साल में भी निकल सकती हैं, कुछ फीलिंग्स जो है 2 साल में भी निकल जाती हैं, तो डिपेंड करता है। अच्छा, लेकिन डिस्कलरेशन भी तो हो जाती है ना, फिर आपको दोबारा चेंज करवाना पड़ता है 5 से 6 साल से पहले? देखिए, हर चीज़ की एक लाइफ होती है, हर चीज़ में वेयर एंड टियर होता है। ठीक है। अगर आप एक जूता भी खरीदते हैं तो वो भी आप उसको इस्तेमाल कर करके 2 साल, 2.5 साल बाद, 3 साल बाद चेंज कर देते हैं। राइट। तो इसी तरीके से हर चीज़ की एक लाइफ होती है। और कॉम्पोजिट जितना अच्छा पॉलिश हुआ होगा ना, जब कॉम्पोजिट फिलिंग करने के बाद उसको पॉलिश किया जाता है, जितना अच्छा उसको पॉलिश करेंगे ना उतने इसके अंदर कम चांसेस होंगे कि उसके अंदर स्टेन्स आए। ठीक है। अब आते हैं हम थर्ड ऑप्शन की तरफ, जो वो हम करेंगे उस पे बात, लेकिन अभी हमें एक ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक की जानिब नाजरीन बढ़ते हैं। और जो थर्ड ऑप्शन है, अगर आपके दांत में गैप है तो उसको किस तरह से फिल किया जाएगा या उसको किस तरह से पुर किया जाएगा उस गैप को, वो हम करेंगे ब्रेक के बाद बात। और मजीद भी बात होगी कि आपके टीथ कैसे वाइट किए जा सकते हैं। स्टे विद अस।